तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कैंपस खोजो चैनल पे एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि देहरादून में रुड़की में है, जिसका नाम आप देख सकते हैं बोर्ड पे। क्या जो भी टॉपिक आपको दिख रहा है, ठीक है, आप लोगों को थंबनेल के आधार पर भी पता चल गया होगा कि आज हम लोग किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग बात करेंगे RIT के बारे में कि रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि देहरादून रुड़की में है, उसमें अगर आपको यूजी या पीजी कोर्स करना हो तो आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसकी वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे क्या क्या आपको मिल सकती है। अगर आप पीजी में MBA करना हो या फिर कोई भी कोर्स करना हो तो इन्होंने क्या क्या चीजें दे रखी हुई है अपनी वेबसाइट पे। आइए आज हम लोग इसकी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करोगे, वहां पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है द फर्स्ट कॉलेज इन नॉर्थ इंडिया टू बी अवार्डेड एज NAC A++। यानी ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, एक ऐसी कॉलेज है जो ग्रेडिंग मिली है NAC A++ की। जो ग्रेडिंग होती है यूनिवर्सिटीज को मिलती है, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज को NAC के थ्रू। तो ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसको NAC A++ मिला हुआ है ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया स्पेशली। अगर हम बात करें इसकी रैंकिंग की तो आप देख सकते हैं 3.64% है 4 के स्टार में। A++ की मैंने बात करी दी आपके सामने। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें कौन कौन से स्कूल्स चलते हैं, स्कूल्स यानी जो अलग अलग कोर्सेस हैं उनके लिए इन्होंने स्कूल बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर की कोर्सेस होगी उनके लिए, उसमें जो भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन है आप वो पढ़ाई कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हो गया कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, जिसके लिए अलग अलग कोर्सेस आएंगे, ठीक है। वैसे एजुकेशन मैनेजमेंट यानी MBA वगैरह BBA हो गया। फिर पैरामेडिकल साइंस भी आप कर सकते हैं, फिर टेक्नोलॉजी की सारी कोर्सेस कर सकते हैं। तो इस कड़ी में आज हम लोग देख लेते हैं कि जो यहाँ के कोर्सेस होती हैं उसमें क्या रहने वाली है, सबकी फीस, वो यहाँ की प्लेसमेंट क्या रहती है, MBA के लिए क्या प्लेसमेंट रहता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे इनके वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। बाकी अगर कुछ जानकारी आपको चाहिए होगा तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमसे। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इसके MBA प्रोग्राम की, तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो MBA के लिए भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। उत्तराखंड में हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर आपको हाईएस्ट रिटर्न मिले, उसके लिए अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम बात करें इसमें आगे कि और इसका क्या रहता है शेड्यूल, तो MBA जो है वो नॉर्मली 2 साल का कोर्स होता है, ये सबको मालूम है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएट आप होने चाहिए, अप्रोक्सीमेट 45-50% तक इसमें भी होना चाहिए आपका एलिजिबिलिटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वो इसका भी जो आपका सेम डिग्री मिलेगा आपको कहाँ से, वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि जो RIT के एलुमनाइज हैं वो स्टार्टअप्स का काम करते हैं, और स्टार्टअप्स का काम शुरू किया उन्होंने MBA करने के बाद, और उनको 6.3 करोड़ की फंडिंग अब तक की उन्होंने रेज कर लिया हुआ है, 6.3 करोड़ की, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें इसके एकेडमिक के बारे में, अगर हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे आपको इंडस्ट्री जो एक्सपर्ट्स होते हैं वहां से क्या क्या मिल सकता है। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक्सपर्ट लेड कोर्सेस, यानी सारी की सारी आपको यहाँ पे MBA की जो स्टार्टअप से लेके स्किल डेवलपमेंट से लेके MBA की जितनी सारी स्किल्स होती हैं वो सारी स्किल्स आपको दी जाती है। किसके माध्यम से जी, तो जो इनके एफिलिएट्स होते हैं, जो इनके इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं वो आते रहते हैं डे बाय डे, और आपको यहाँ पे हेल्प मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम लोग MBA की प्लेसमेंट की बात करें RIT यूनिवर्सिटी से, तो आप देख सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट MBA कॉलेज इन उत्तराखंड, RIT बोस्टेड एंड एक्सेप्शनल प्लेसमेंट रिकॉर्ड एवरेज, ये सारी चीजें तो यहाँ पे मेंशन है ही। इसका देखो, आप अगर एवरेज प्लेसमेंट की बात करोगे तो 8 LPA इसका एवरेज प्लेसमेंट रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे और कुछ देखते हैं, इसमें फीस वगैरह की बात करेंगे कि इसका जो ओवरऑल फीस होता है वो क्या होता है, इसका मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ मेंशन है कि 50% तक का आपको क्या होना चाहिए जी, आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए किस चीज में, बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में अगर आपका 50% है तो आपके हो जाएंगे। 45% फॉर रिजर्व कैटेगरीज, 45% जो है किसके लिए, वो रिजर्व कैटेगरीज के लिए है। अब हम लोग इसके लिए बारे में भी बात करेंगे कि हाउ टू अप्लाई। इससे पहले हम लोग बात देख लेते हैं कि इसका जो फीस होता है वो क्या होगा। यहाँ पे एक और कोर्स चलता है जो MBA++ है, ठीक है। तो अगर आपको MBA++ करना होगा तो उसके लिए आपको जो फी पे करना होगा वो 1,65,000 रुपए देना होता है पर ईयर। और अगर आप MBA ग्लोबल करते हैं तो उसके लिए 2,30,000 देना पड़ता है पर ईयर। MBA ग्लोबल जो है वो इंटरनेशनली कोलैबोरेशन के द्वारा जो पढ़ाई होती है उसके बाद माध्यम से, ठीक है।
नेक्स्ट अगर यहाँ देखें तो एडमिशन फी या यूनिफॉर्म चार्ज एक्स्ट्रा वन टाइम देना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन फी भी आपको एक्स्ट्रा वन टाइम देना पड़ता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन फी जो है वो प्रैक्टिकल फीस, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ती है। इसका कोई ज्यादा मतलब आपको वैल्यू नहीं है, ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है, तो मेन फोकस इस पे आपको रखना है जो इसका फीस है वो। अगर हम बात करें कि आप यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कि आपको एडमिशन मिल सकता है कैसे, तो आप उसके लिए आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ कि कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन विद एसओपी, या तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल कर दीजिए। उसमें जो आपको स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होगा वहां से मिल जाएगा, और स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर हाई स्कोर इन कैट, मैट, जेट एंड सीमेट, ठीक है। अगर आपने ये सारा एग्जाम दिया हुआ है तो आपको हाई स्कॉलरशिप भी अवेलेबल मिलेगा। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं इनमें, कैट में, मैट में, जेट में, तो आपको यहाँ से अच्छा स्कॉलरशिप भी मिलेगा। तो अगर आप इसमें एडमिशन के लिए देख रहे हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, और भी मैं जानकारी आपको दूंगा, और साथ ही साथ एडमिशन में आपको हेल्प भी करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी वेबसाइट से कर सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।